चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में मुसाफिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या सफ़र का एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि हमने मेंडल की सारी कहानी को डिटेल में समझा था कि मेंडल्स कौन थे, मेंडल्स के बारे में जो भी चीज़ें थी उसको हमने तह तक समझा था। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। हमने जेनेटिक्स के डेफिनेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में तह तक देखा था। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट भी करेंगे, ध्यान देना। और स्टूडेंट, खास करके जो भी स्टूडेंट लेक्चर अटेम्प्ट करते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो उनको वॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा। भैया, हमने वॉइस के लिए माइक वगैरह भी लगाया है, तब भी पता नहीं क्यों माइक थोड़ा दिक्कत कर देता है। तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको आपको यही करना होता है कि मतलब कि थोड़ा जो वीडियो देखते टाइम वॉइस फुल करके वीडियो देखिए, समझ रहे हो। यानी कि वॉइस एकदम तेज करके, पूरा फुल वॉइस करके वीडियो देखेंगे, तब जा करके आपको क्या होगा, वीडियो की वॉइस प्रॉपर मिल पाएगी, ध्यान देना। नहीं तो काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत वीडियो जैसे चलाए, वॉइस कम आया तो तुरंत गायब, मतलब कि वीडियो सीन ही नहीं करते, देखते ही नहीं। तो भाई, जो देखना चाहते हैं स्टूडेंट खास करके, उनके लिए बता दें, आप जब भी वीडियो देखिए वॉइस को फुल करके देखिए, जिससे आपको क्या होगा कि वहाँ पर वॉइस की क्लियरिटी आएगी, ध्यान देना। बात करते हैं स्टूडेंट, बाकी आपकी मर्जी। हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स में, यानी कि वहाँ पर हमने मेंडल्स की कहानी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ट्री प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सिलेक्शन ऑफ ट्री प्लांट, समझ रहे हो। सिलेक्शन ऑफ ट्री प्लांट कहने का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मटर के पौधे का चयन, समझ रहे हो। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट और आर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी, इसको हम कहते हैं, ध्यान देना। यानी पी प्लांट, वो भी कौन सा पी प्लांट ले रहे हैं, गार्डन, कौन सा, गार्डन पी, समझ रहे हो, बगीचे वाली मटर जिसको कह सकते हो, गार्डन पी। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट की। मेंडल साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, कल हमने डिस्कस किया था किस तरीके से वहाँ पर उनकी पूरी कहानी क्या थी, पहले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो अंत तक लेक्चर को देखेंगे, उस कहानी से काफी सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब, जब बात करते हैं वो जो एक्सपेरिमेंट क्यों मटर के पौधे पर किए, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ करते हैं, ध्यान देना। कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो कि मटर के पौधे में ही देखे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का ही चयन किया। और साथ के साथ स्टूडेंट, ये क्या लक्षण है उसको हम देखने भी वाले हैं। और इसके बाद बात करें, अगर मान लो वो मटर के पौधे का न लेते, अगर मान लो सपोज दैट मटर के पौधे को ना लेते, कोई अंदर एनिमल्स को ले लेते, समझ रहे हो। ऐसा सपोज दैट अगर ह्यूमन बींग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते मेंडल साहब, तो पता लगा कि ह्यूमन बींग पर एक्सपेरिमेंट करते करते, समझ रहे हो, वही चले जाते, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाती। मतलब कि अब मटर क्या है, इसकी अवधि भी काफी कम समय की है, समझ रहे हो। यानी कि मटर के पौधे की जो आयु है कम समय की है, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने की। उसके साथ के साथ एक ऐसा पौधा है जिसमें मतलब कि काफ़ी छोटा भी होता है इसका प्लांट्स, जिसको संभालना काफ़ी सुगम हो जाता है, और फलियों में बीजों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी होती है ना। और जीवन अवधि कम समय तक है ही। इसके साथ के साथ इसमें क्या है कि इसमें प्राकृतिक रूप से, समझ रहे हो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना होती है, समझ रहे हो। इसके फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअली होते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके फ्लावर यानी पुष्प कैसे हैं, बाइसेक्सुअली है। और इसमें यानी कि नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उसमें स्वपरागण की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है स्टूडेंट, स्वपरागण की, यानी कि उसमें प्राकृतिक रूप से किसकी संभावना होगी, स्वपरागण की। और बात करें उसमें हम परपरागण भी अपने अनुसार करवा सकते हैं, जैसा कि मेंडल साहब करवा रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। खास करके ये सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के बारे में एज अ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। क्वेश्चन बना सकता है कि वाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट और मेंडल्स, मतलब कि क्या कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। तो उसमें आपको लक्षण ये लिखना है, उस समय जब आपको क्वेश्चन ये आएगा, पहला तो लिखना है कि मटर एक फसली वनस्पति है, समझ रहे हो, यानी कि, और खास करके पी प्लांट इज ए, समझ रहे हो, पी प्लांट इज ए एनुअल प्लांट, इट इज ए एनुअल प्लांट,
एनुअल प्लांट, एनुअल मतलब फसली वनस्पति जो मतलब कि 1 ईयर के पहले पहले हो जाए, समझ रहे हो, 3 से 4 महीने। अबाउट अबाउट अगर हम बात करें यानी कि इसको दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, नहीं तो इसी में लिख सकते हैं अबाउट कितना 3 to 4 मंथ, समझ रहे हो, मतलब समथिंग ले लिया जा रहा है अबाउट 3 से 4 महीने तक की इसकी अवधि होती है, किसकी, मटर के प्लांट्स की, पी प्लांट्स की। ध्यान देना, पी प्लांट्स का सबसे पहले साइंटिफिक नेम आपको जानना चाहिए, जिसको पी प्लांट बोल रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपको पता होगा, पाइसम, पाइसम सेटाइवम, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको लर्न कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि इसका बोटेनिकल नेम वगैरह। तो इस तरीके से इसका क्या रहा, मतलब पहला कैरेक्टर लिखेंगे कि इसकी फसली वनस्पति होती है एक प्रकार की, इसकी अवधि कम समय तक होती है, 3 से 4 महीने तक की आयु होती है, जिसको संभालना काफी सुगम होता है, कहने का मतलब इसकी लंबाई भी कम होती है मटर के पौधे की, जिसे संभालना काफी सुगम होता है। दूसरे लक्षण में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे दीज आर दी बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को यहाँ पे हम कह सकते हैं एक टर्म और, जैसे आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पे वहाँ पे अगर आपको मोनोसियस दे दिया जाए, मोनोसियस मोनोसियस के बाद एक टर्म और दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, समझ रहे हो, कहने का मतलब इस तरीके से ये आपको क्या हो सकता है, इस तरीके से ये आपको क्या हो सकता है, इन प्लांट्स की कैरेक्टर, इसको हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल, समझ रहे हो, मतलब तीनों का टर्म का मतलब एक ही है, आपको क्यों अलग अलग टर्म बताए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देता है बाइसेक्सुअल ना देकर के वहाँ पे हर्माफ्रोडाइट दे दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से हमने तीनों टर्म लिख दिया है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, तीनों का मतलब एक ही है, मतलब कि जिसमें मेल फीमेल मतलब सेक्स ऑर्गन एक ही में पाया जाए, मतलब कि ऐसा पुष्प जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, जिसको द्विलिंगी कह रहे हैं, और द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट को मोनोसियस भी कह रहे होते हैं। अलग अलग टर्म में आपको जानकारी होना जरूरी है स्टूडेंट, इस तरीके से हम वहाँ पे बता सकते हैं। और इसमें क्या बता सकते हैं, अगला लक्षण के रूप में लिख सकते हैं, दीज आर दी सेल्फ पॉलिनेशन आर अकर, समझ रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन आर अकर्ड, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो रहा है, और साथ के साथ समझ रहे हो क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इसमें हम मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, जैसे मेंडल साहब करा रहे थे, आगे हम इसको देखेंगे किस तरीके से मेंडल साहब क्या करा रहे थे, क्रॉस कैसे, उसको हम देखेंगे अभी। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन की भी संभावना होती है, ध्यान देना। और इसमें क्या लक्षण लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कि इसकी अवधि कम समय तक है, उसके बाद यानी कि उसके अलावा भी आप जोड़ सकते हैं काफ़ी सारा अपने मतलब समझ रहे हो, बना के लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले, इसमें क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मटर की लाइफ स्पैन तो कम समय की है, इसकी अवधि भी काफ़ी कम समय की है, उसके बाद यहाँ पर इसके जो पौधे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, माप में काफ़ी, समझ रहे हो, यानी कि उसकी माप जो होती है छोटी होती है, जिसको संभालना काफ़ी क्या होता है, सुगम होता है, यानी संभालने में उसको मतलब समझ रहे हो आसानी होती है, जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला की पॉइंट क्या है कि ये इसकी लाइफ स्पैन कम समय की है, समझ रहे हो, जीवन अवधि कम समय तक की। उसके बाद क्या है, इसके फ्लावर बाइसेक्सुअली है। उसके बाद क्या है, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन देखा जा रहा है। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन देखा जा रहा है, क्योंकि इसके फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। यानी कि मटर के पौधे के जो पुष्प है कुछ इस तरीके से अगर बात करें, जैसे मटर के पौधे के जो पुष्प है सपोज दैट इस तरीके से पी प्लांट के एक पुष्प है, समझ रहे हो। अब इसमें देख पा रहे हैं ये क्या है, बीच में फीमेल पार्ट है, बगल बगल क्या है, मेल पार्ट, समझ रहे हो। ये देख रहे हैं मेल पार्ट और ये क्या है, फीमेल पार्ट। यानी कि फ्लावर में क्या देख पा रहे हैं, दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं, दीज आर दी मेल पार्ट और ये क्या है, फीमेल पार्ट, समझ रहे हो। यानी कि मेल फीमेल दोनों पार्ट इसमें पाया जा रहा है एक ही पुष्प में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कर सकते हैं। जिसकी वजह से आसानी से क्या होता है इसमें, यानी कि ये परागकण इस
इस तरीके से पे चला जा सकता है अपने आप की अकेले ही माध्यम से, मतलब एक ही पुष्प में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये सब चीजें हमने डिटेल में कहाँ पढ़ाया है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लेंगे, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि इस तरीके से ये पुष्प, मटर के पुष्प कभी आप देखेंगे तो आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से बंद होते हैं, समझ रहे हो, क्लोज होते हैं, इस प्रकार से बंद होते हैं कि उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण हो जाता है, समझ रहे हो। क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना कम ही देखी जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना कब देखी जाएगी, जब हम इसके पेटल को हटा देंगे, हम तो पेटल को खोल देंगे, पेटल को खोलने के बाद मतलब अपने हाथ से अगर उस पर, समझ रहे हो, अपने हैंड द्वारा कहीं से परागकण लेकर के उस पर, यानी कि फीमेल पार्ट जिसको इस तरीके से बोल रहे हैं, उस पर अगर हम ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें, तब जाकर के किसकी संभावना देखी जाएगी स्टूडेंट, इसकी संभावना देखी जाएगी परपरागण की, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ध्यान देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, आपके विशिष्ट प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब कि दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। ये क्या है, आपके विशिष्ट प्रकार के लक्षण है जो कि मेंडल ने मटर के पौधे का जो चयन किया है। ये पूछा भी जा सकता है कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का चयन किया, खास करके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता है, ध्यान देना। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, आगे क्या बात करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कि मेंडल साहब ने जो मटर के पौधे के ऊपर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, तो किस लक्षणों के आधार पर किया, कितने लक्षण को लिया, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मेंडल जब बात करते हैं तो मटर के पौधे पर जो मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, अपना प्रयोग जो कर रहे थे मटर के पौधे के ऊपर, तो उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान 7 लक्षणों का प्रयोग किया, यानी कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, समझ रहे हो, जो कि एक पेयर में होते हैं लक्षण, 7 जोड़ी लक्षणों का, समझ रहे हो, अध्ययन किया। और ये 7 जोड़ी लक्षण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, खास करके यूपी बोर्ड के तौर पे, बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यानी कि जो भी क्रॉसेस हैं, जो भी संकरण है, एक संकर संकर, दो संकर संकर, ये सब प्रोसेस को समझने के लिए हमको क्या होता है, वो क्या होना चाहिए कि ये सब जो आपके लक्षण है, ट्रेट है, आपको आना चाहिए, जो कि आप इस ट्रेट को लर्न कर सकते हैं आसानी से। 7 लक्षण है और 7 लक्षण को आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, ध्यान देना। पहले तो आपको टेबल बनाना है। टेबल क्या बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ट्रेट, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे ट्रेट, ट्रेट जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लक्षण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, लक्षण बोल रहे हैं, ट्रेट। और एक तरफ लिखेंगे 2 लक्षण, एक प्रबल लक्षण लिख देंगे एक तरफ, प्रबल लक्षण जिसको बोल रहे हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। और एक को क्या बोल रहे हैं, अप्रबल लक्षण, अप्रबल लक्षण जिसको बोल रहे हैं रिसेसिव, कर सकते हैं इसको रिसेसिव ट्रेट। ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप से आपको क्या करना है, कॉलम बना लेना है, टेबल बना लेना है, टेबल बनाना है। एक तरफ लिखना है ट्रेट, समझ रहे हो, एक तरफ लिखना है ट्रेट्स, ट्रेट्स की स्पेलिंग सही कर लेंगे, ट्रेट्स, ट्रेट्स, एक तरफ लिखेंगे ट्रेट्स, ध्यान देना, ट्रेट्स जो पहले लिखे थे वही था, इस तरीके से ट्रेट्स, समझ रहे हैं, ट्रेट। और एक तरफ 2 ट्रेट है, पता होना चाहिए आपको, 2 ट्रेट यानी कि 2 लक्षण, एक तरफ हम प्रबल लक्षण ले रहे हैं और दूसरी तरफ क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, अप्रबल लक्षण ले रहे हैं, ध्यान देना। इस तरीके से हमको क्या करना है, टेबल बना लेना है। और टेबल बनाने के बाद पहला लक्षण लिखना है, फर्स्ट लक्षण, पहला लक्षण लिखेंगे तने की लंबाई, तने की लंबाई यानी कि जिसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्टेम, क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई, ध्यान देना, तने की लंबाई पहला लक्षण ले रहे हैं। अब तने की लंबाई में प्रबल लक्षण जो होता है, क्या होता है प्रबल लक्षण, उसको लिखेंगे, फिर अप्रबल लक्षण जो होगा उसको लिखेंगे। यानी प्रबल में क्या होगा, लंबा, जिसको बोलेंगे डाल, अप्रबल में क्या होगा, DAWRF, डार्क, जिसको बौना बोलते हैं। उसके बाद दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण ना, देन 4, 5, 6, 7,
इस टाइप से हम सभी लक्षण को लिख देंगे आसानी से। पहले तो रहा लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। दूसरा लक्षण क्या लेते हैं, ध्यान देना। दूसरा लक्षण सबसे पहले हम क्या कर लें, जो भी शेप वाले हैं उनको लिख लें। यानी कि पहले लिख लें सीड शेप, सीड शेप, और सीड शेप के बाद एक है पॉड शेप। सीड शेप का मतलब होता है स्टूडेंट बीज की आकृति। बीज की आकृति में जब बात करते हैं तो प्रबल में क्या होता है, बीज की आकृति आपको पता होना चाहिए, राउंड यानी कि गोल। और अप्रबल में क्या होगा, ब्रिंकल। क्या होगा स्टूडेंट, ब्रिंकल, यानी जिसको बोलते हैं झुर्रीदार, ब्रिंकल, ब्रिंकल। उसके बाद राउंड, राउंड प्रबल में, ब्रिंकल झुर्रीदार। तो समझ रहे हो किसमें, अप्रबल। चौथा लक्षण जो मतलब तीसरा लक्षण पहले बात कर ले, पॉड शेप जिसको बोल रहे हैं, पॉड शेप यानी कि फली की आकृति। फली की आकृति प्रबल में क्या होगा, प्रबल में क्या होगा, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं फुल। समझ रहे हो, यानी कि पिचका हुआ नहीं होगा, जिसको हम फुल बोल सकते हैं। समझ रहे हो, इनफ्लेक्टेड जिसको कह सकते हैं, ध्यान देना, इनफ्लेक्टेड, इनफ्लेक्टेड, इनफ्लेक्टेड। इनफ्लेक्टेड का मतलब फुल भी कह सकते हैं, यानी कि ये फुल है, इसमें बीजों बीज अच्छे से पाए जा रहे हैं फली में। और उसमें क्या होगा अप्रबल में, यानी कि जिसको कह सकते हैं कंस्ट्रिक्टेड। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कंस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब जानेंगे। जैसे जो मटर की फली होती है दो प्रकार से होती है। एक तो मटर की फली कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि इस तरीके से फुल होगी। फुल का मतलब कि इस तरीके से इसमें मटर के बीज अच्छे से पाए जाएंगे, बड़े बड़े मटर के दाने होंगे, जिसको फुल कह देंगे, यानी कि फुली हुई। इन्फ्लेक्टेड जिसको कह देंगे ना अंग्रेजी में। देन उसके बाद अगला जो कंडीशन होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। कंस्ट्रिक्टेड मतलब इस तरीके से, थोड़ा मतलब थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, सपोज दैट इस तरीके से। तो वहां पर क्या होगा, जिसको बोलेंगे पचकी हुई ना, पिचकी हुई, मतलब कि जो फली होगी पिचकी हुई थोड़ा सी होगी, जिसको कंस्ट्रिक्टेड बोल रहे हैं ना, सिंपल वन चीज। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, आगे क्या बात करते हैं, बॉर्डर शेप की बात हो गया। अगला सीड कलर ले लेते हैं, सीड कलर, सीड कलर। अब सीड कलर यानी कि बीज का रंग। अब सीड कलर के बाद और कौन सा कलर बचता है, फ्लावर कलर बचता है, फ्लावर कलर यानी पुष्प का रंग। फ्लावर कलर के बाद और क्या बचता है, आप लोग अपने दिमाग में सोचेंगे, फ्लावर कलर के बाद क्या बचता है आपका, कौन सा कलर बचेगा, यानी पॉड का कलर, पॉड कलर। ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप से क्या करना है, लक्षण लिख लेना। अब इस कलर जो है उसको लिखो, यानी कि बीज का रंग, पुष्प का रंग, उसके बाद फली का रंग। बीज के रंग में जो प्रबल लक्षण होता है वो क्या होता है, ध्यान देना। प्रबल लक्षण बीज के रंग में क्या होगा, इस टाइप से लिखेंगे, येलो। क्या होगा, येलो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन। अप्रबल में क्या होगा, ग्रीन, येलो ग्रीन। और फ्लावर कलर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वायलेट। वायलेट कहीं अरिहंत बुक में ध्यान देना रेड लिखा रहता है, इंपॉर्टेंट है वायलेट। और कहीं कहीं अरिहंत बुक में देखेंगे आपको रेड मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसीईआरटी में क्या है, वायलेट, वायलेट मान के चलेंगे, बैगनी जिसको हिंदी में। और इसमें क्या होगा, यानी कि वाइट, सफेद, वाइट। उसके बाद पॉड का कलर बात करें तो पॉड का कलर क्या होगा, इसमें प्रबल में ग्रीन, समझ रहे हो। अब प्रबल में क्या होगा, येलो, येलो। क्या होगा स्टूडेंट, येलो। उसके बाद सातवां लक्षण लास्ट, जो कि इसमें हम ले सकते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ, LOWER, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की स्थिति। स्टूडेंट हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति दो प्रकार से, पहली जो होगी एक्सियल होगी, एक्सियल, और अगली जो होगी टर्मिनल, टर्मिनल, एक्सियल। उसके बाद एक है टर्मिनल, टर्मिनल और एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है अग्रस्त, टर्मिनल का मतलब अक्षवर्ती। समझ रहे हो, एक्सियल मतलब जो एक्सिस पर हो, मतलब कि जैसे ये एक मटर का पौधे का, मतलब मटर का पौधा है, प्लांट्स है, और इसके जो पुष्प है उस तरीके से लगे हैं, कुछ इस तरीके से। एक पुष्प यहाँ हो गया, एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ पर जो फ्लावर लगे हुए हैं वो कैसे लगे हैं, एक्सिस पर लगे हैं, समझ रहे हो, एक्सिस पर, जिसको एक्सियल बोल रहे हैं।
टर्मिनल का मतलब कि जैसे फ्लावर कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पे जाके लगा हो, कुछ इस तरीके से एक टर्मिनल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल नाम देते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सिस पर लगा होगा फ्लावर, और टर्मिनल में क्या होगा, एक पॉइंट पे लगा होगा, जिसको टर्मिनल कहेंगे। ध्यान देना ना, इसको अग्रस अक्षवर्ती ऐसे कुछ करके कह देते हैं, आप देख लेना बुक्स में हिंदी में। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल को मतलब लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लर्न करने का तरीका क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान देना, सिंपल। जैसे लेंथ ऑफ स्टेप, तने की लंबाई तो आपको दिमाग में पता होगा, तने की लंबाई से लंबा है, बौना है, प्रबल में लंबा, प्रबल में बौना। और इस टाइप से जो भी शेप आपके दिमाग में आएंगे, जो भी आकृति, यानी बीज की आकृति, पॉट की आकृति, समझ रहे हो, सीड की आकृति, इस तरीके से समझ रहे हो, सीड से पॉट से ना। और उसके बाद सीड का कलर, पहले शेप लिख लेंगे, सीड से पॉट शेप, उसके बाद कलर, 3 कलर, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, उसके बाद पॉट का कलर, और लास्ट में हमारा बच क्या रहा है, यानी कि पोजीशन पुष्प की कैसी है, यानी कि पुष्प की स्थिति, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर लिख देंगे। सिंपल इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप टेबल को लर्न कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है याद करना टेबल। क्यों, इसी टेबल से ही हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये लक्षण, तो आप देखेंगे और आप इसको साथ ही साथ नोट भी कर लेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये लक्षण का यूज कहाँ होता है। जो ट्रेड बताए गए हैं, इन ट्रेड का यूज हम कहाँ करेंगे, जरा इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। ध्यान देना, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लें कि जो भी हमने अभी ट्रेड्स बताए हैं, जो भी लक्षण बताए हैं, इनका यूज कहाँ पे होगा, जरा इनको समझ ले। ध्यान देना, तो एग्जाम्पल लेके समझेंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मेंडल साहब ने, आपको पता है, बार बार बताएं कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया, इतना आपको पता होना चाहिए, सिंपल। और मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया, सपोज दैट पहला जो लक्षण उन्होंने लिया फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, तो लेंथ ऑफ स्टेम को लिया। किसको लिया, लेंथ ऑफ स्टेम, यानी कि तने की लंबाई। अब लेंथ ऑफ स्टेम में क्या पता है, तुमको पता है कि प्रबल लक्षण अभी हमने बताया, लेंथ ऑफ स्टेम में प्रबल लक्षण क्या है, लंबा है, टाल है। अब प्रबल लक्षण क्या है, बौना है, इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट, यानी कि बौना उसके बाद लंबा ना। अब देखो इन्होंने किया क्या, आखिर ऐसा क्या चीज कर रहे थे, किस तरीके से वहाँ पे संकरण करा रहे थे, किस तरीके से क्रॉस जिसको बोल रहे हैं, कैसे करा रहे थे, क्या करा रहे थे, इसमें हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल्स के स्वरूप में समझ जाएंगे। जैसे ये एक टाल पौधा है, और ये क्या है, डार्क पौधा है। टाल का मतलब लंबा, समझ रहे हो, ये टाल है यानी कि लंबा है, लंबा मतलब समझ रहे हो, इसका तना लंबा है। और ये क्या है स्टूडेंट, BAWRF, BAWRF जिसको बोल रहे हैं बौना। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, बौना बोल रहे हैं। इसका तना कैसा है, बौना है। अब लंबा को हम लंबे के जैसा बनाएंगे, बौने को बौने के जैसा बना देंगे। ध्यान देना, कुछ इस तरीके से। देखो अब क्या कर रहे थे, जैसे ये सपोज दैट इस तरीके से यहाँ पे हम इसके क्या बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं। लंबे पौधे के फ्लावर कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर ये फीमेल वाला पार्ट है, और बगल बगल इस तरीके से कैसे पार्ट है, मेल वाला पार्ट, यानी कि एंथर इस तरीके से, जिसमें पोलन ग्रेन आपके लगे हुए हैं। और इस तरीके से हम एक बौने, यानी कि जिसको बोल रहे हैं डार्क प्लांट के, इसके भी एक फ्लावर को बना देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके फ्लावर को यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं। सपोज दैट इस तरीके से ये क्या है, फीमेल का पार्ट है, और ये इस तरीके से क्या है, मेल का पार्ट हुआ करता है। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, ध्यान देना। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, दो प्लांट्स में बना दे रहे हैं, एक तो लंबा एक बौना। अब करेंगे, करते क्या थे मेंडल साहब, क्या कर रहे थे, क्या चीज वो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, अपने क्रॉस के दौरान, संकर के दौरान क्या चीज कर रहे थे, क्या चीज अपना रहे थे, इसको जरा लॉजिक को समझते हैं, ध्यान देना। तो वहाँ पर लंबे पौधे बौने पौधे में क्या कर रहे थे, कि जो बौने पौधे के जो नर वाले भाग थे, आपको पता होना चाहिए इसमें नर वाले भाग कहाँ पर हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, क्या है, मेल वाले पार्ट है, समझ रहे हो, ये सब क्या है, मेल वाले पार्ट है, जिसको एंथर बोल रहे हैं। करते क्या थे, जो बौने वाले पौधे थे उनके एंथर को क्या कर देते थे, हटा देते थे, समझ रहे हो, उनको समझ रहे हो, कटिंग करके हटा देते थे। हटाने के बाद ध्यान देना, जैसे ही हटाते थे उसके बाद क्या करते थे, इस लंबे पौधे का क्या करते थे, परागकण
यानी कि ये पोलन ग्रेन को उठा के क्या कर देते थे, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देते थे और इसके कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करते थे, इस तरीके से, समझ रहे, वर्तिकाग्र के ऊपर। जैसे ही इस पे इसका पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते थे, लंबे पौधे वाले का परागकण बौने पौधे वाले स्टिग्मा पर, समझ रहे हो, स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा पर, उससे क्या हुआ था, यानी कि उनसे जो भी बीज बन रहे थे, यानी कि इनसे जो भी सीड, भाई अब इसका समझ रहे हो क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आसानी से, मेल गैमेट को क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट आसानी से फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनेंगे, बहुत सारे सीड बनेंगे, इस तरीके से गोल गोल मटर का सीड यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से मटर के सीड बने। अब सीड बनने के बाद फिर मेंडल साहब क्या कर रहे थे, इन्हीं जो भी बीज उनको मिल रहे थे उन सभी बीज को क्या कर रहे थे, फिर से अपने बगीचे में क्या कर रहे थे, बो रहे थे ना, फिर से अपने बगीचे में उसकी कल्चरिंग कर रहे थे। तो देखा कि उन्होंने जैसे ही इन सभी मटर के पौधे को जैसे उन्होंने अपने बगीचे में बोया, तो क्या देखा, क्या पाया कि जो भी सीड के प्लांट से सभी का तना कैसा मिला, लंबा मिला, ध्यान देना, सभी का तना कैसा मिला, लंबा मिला। अब मेंडल साहब एकदम मतलब कि देखिए, सोचे कि ऐसा क्या चीज हुआ जो कि लंबे बौने में करने के बाद, समझ रहे हो, लंबा ही मिला, यानी कि लंबे बौने पौधे में आपस में क्रॉस करवाएं, क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पे उसके जो भी सीड मिले, उन्होंने क्या करा, बौने पौधे से जो भी सीड मिले उन सभी सीड को अपने बगीचे में बोया। अब बगीचे में बोने के बाद देख क्या रहे हैं, जो भी पौधे मिल रहे हैं, जो भी पौधे, सभी के तने कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्हें पता चला कि, जिससे उन्होंने यह पाया कि प्रबल लक्षण यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट क्या है, प्रभावी है। इन सभी चीज को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। और एक चीज, अब इसको उन्होंने F1 पीढ़ी नाम दिया, ध्यान देना, इसको स्टूडेंट क्या नाम दिया, F1 पीढ़ी, जिसको क्या बोल रहे हैं, F1 जनरेशन, क्या नाम दिया, F1 जनरेशन नाम दिया, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और इसको क्या कहा, इसको कहा पेरेंट, यानी कि P1 जनरेशन, P1 जनरेशन ना, पेरेंट है तो P1 बोल दे रहे हैं। और इसको ध्यान देना, यहाँ पे क्या, किसकी प्रक्रिया हुई, यहाँ पे किसकी प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से बहुत सारे सीड बन रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपस में। और क्या चीज, और यहाँ पे क्या है, इसको, इसके लिए इन्होंने क्या करा, कैपिटल टी, समझ रहे हो, टर्म यूज किया, जीन ले रहे हैं कैपिटल टी, और इसके लिए जीन यूज कर रहे हैं स्मॉल टी जीन यूज करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। एक के लिए कैपिटल टी यूज कर लिया प्रबल वाले के लिए, और अप्रबल वाले के लिए यानी कि रिसेसिव वाले के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल टी, ध्यान देना। ये क्या है, इसको उन्होंने क्या कहा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इनको क्या कह दिया, होमोजाइगस कह दिया, होमोजाइगस, क्या कहा स्टूडेंट, होमोजाइगस कहा, ध्यान देना, होमोजाइगस कहा। अब इससे गैमेट बनवाया, क्या बनवाया स्टूडेंट, गैमेट बनवाया, ध्यान देना। अब आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, समझ रहे हो, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी इंक्लूड है, जिसको शब्दावली कह देते हैं हिंदी में, ध्यान देना, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी इंक्लूड है, वही टर्मिनोलॉजी को कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब वो सब टर्मिनोलॉजी एक एक करके डिटेल में तह तक देखने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो, एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब जितना टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस तरीके से हमका जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम कर ले जाएंगे, चाहे जितना भी कब टफ क्वेश्चन हो, हम टर्मिनोलॉजी को जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आगे का जो भी क्वेश्चन होगा नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना। जिसके लिए आपको करना होता है, इसमें टर्मिनोलॉजी जो भी है, जो भी शब्दावली जेनेटिक्स की है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उन्हीं सभी टर्मिनोलॉजी को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, ध्यान देना चाहिए, जो कि इस एक सिंपल क्लास से हम एक को समझ सकते हैं, ध्यान देना, बहुत अभी सिंपल क्लास आपको बताया है, ध्यान देना। अब F1 पीढ़ी आई, अब क्या किया मेंडल साहब ने, अब क्या किया, अब इनसे जो बीज बने, यानी कि जो लंबे पौधे वाले जो भी थे, अब इनसे जो बीज बने, उन सभी बीज को क्या किया, इन्होंने एकत्रित कर लिया मेंडल साहब ने, समझ रहे हो, इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फिर से इन्होंने बगीचे में बोया, ध्यान देना, फिर से बगीचे में बो दे रहे हैं। अब फिर बगीचे में बोएंगे, फिर क्या होगा, इसमें लंबा भी मिल गया और कुछ बौना भी मिल गया, ध्यान देना स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डायग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान देना, लंबा भी मिला बौना मिला, जिसके लिए इन्होंने क्या टर्म यूज करा, F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी, ध्यान देना, समझ पा रहे हो। और इसको उन्होंने, इस जो प्लांट है, इसको उन्होंने, इस जो सीड बने हैं, इसको उन्होंने क्या कहा, हाइब्रिड सीड, ध्यान देना, क्या बोला, हाइब्रिड सीड,
हाइब्रिड सीड मतलब संकर बीज, संकर बीज, समझ रहे हो। आज आप जाते हो मार्केट में सीड लाने, आज आप जाते हो जब मार्केट में सीड लाने, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे लिखा रहता है हाइब्रिड सीड। जैसे अगर आप खेती करते हैं, समझ रहे हो, अधिकतर भाई किसान के बच्चे होंगे, आपको पता होना चाहिए जब भी आप जैसे धान का, राइस का सीड हो गया और गेहूं का सीड, वीट का सीड, मतलब कोई भी सीड लाते हैं तो वहाँ पर आपको पैकेट के ऊपर लिखा रहता है हाइब्रिड सीड। और कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड सीड आज इतना सारा आ रहा है बन करके, वो मेंडल साहब के समझ रहे नियमों के आधार पर ही बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपस में, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से वो सिंपल हो गया है आजकल, बस यही अंतर है। लेकिन शुरुआती जो मेंडल साहब की वजह से ही सब चीज़ें हो पा रहा है, ध्यान देना। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, किस तरीके से यहाँ पर हम क्रॉस करवा रहे होते हैं, ध्यान देना। थोड़ा हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ध्यान देना स्टूडेंट। आखिर क्या क्या टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है। और एक चीज जैसे F1 F2 ये सब, आप F1 पीढ़ी उड़ी अगर आप देखना चाहते हैं, आपको वहां पर भी लिखा मिलेगा। कहाँ पर? जब आप सीड लाते हैं तो वहां पे लिखा रहेगा प्योर जो हाइब्रिड सीड रहते हैं, जिसको लिखा रहता है F1, समझ रहे हो, F1 हाइब्रिड सीड, वहां पे लिखा रहेगा पैकेट के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो समझ रहे हो। अब वहां पर कहने का मतलब वहां पर भी F1 पीढ़ी होता है। जब आप जैसे धान का बीज लाए, धान को क्या करा, बेहन वगैरह जो भी अपने करते हैं, डालते हैं, तो क्या करते हैं, उसके बाद उसकी चावल वगैरह निकाल लेते। मतलब ऐसा कभी नहीं करते कि वही बीज हम क्या करें, धान का जो एक बार हमने धान बोया वही बीज हम फिर से रख लें, और फिर से रखने के बाद अगले साल फिर से वही धान का बीज हम यूज कर देंगे। ऐसा आप नहीं करते। पर ईयर आप क्या करते हैं, नया सीड लाते हैं, समझ रहे हो, नया बीज लाते हैं। क्यों नए बीज लाते हैं? क्योंकि पैदावार अच्छी हो। क्यों पैदावार अच्छी हो? क्योंकि वो F1 सीड होते हैं, समझ रहे हैं, F1 सीड। जैसे मेंडल साहब ने क्या करा, पहले बोया तो लंबे पौधे मिले, फिर दूसरी पीढ़ी में वो क्या हो गए, लंबे भी मिल गए, बौने भी मिल गए, समझ रहे, दोनों मिल जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी यही केस वहाँ पर भी होगा। जैसे आप मार्केट से सीड लाएंगे तो समझ रहे, खूब सारा पैदावार होगा पहले साल में, जैसे दूसरी साल में अगर वही यूज करेंगे तो पैदावार कम हो जाएगा। क्यों पैदावार कम हो जाएगा? क्योंकि वो, समझ रहे हो, वही चीज जैसे मेंडल साहब बताए थे। आगे हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर टर्मिनोलॉजी क्या क्या पढ़ाना है हमको, इसके बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्टिव पार्ट देंगे। इसको डिटेल में तब तक तो डिस्कस करेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट। यानी कि हेडिंग है आपके टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट ध्यान देना, आनुवंशिकी की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जेनेटिक्स की क्या क्या शब्दावली है, जरा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, इसको डिटेल में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान देना। तो इस तरीके से ये सब यहाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हुआ करती है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं नंबर 1, समझ रहे हो, इस तरीके से नंबर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे डोमिनेंट, आपने यहाँ पे देखा भी होगा, डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट यानी प्रबल। दूसरा क्या हो सकता है, रिसेसिव। क्या हो सकता है स्टूडेंट, रिसेसिव, रिसेसिव। रिसेसिव के बाद क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, उसके बाद देन गैमेट, समझ रहे हो, गैमेट्स, देन होमोजाइगस, होमोजाइगस, देन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, देन यहाँ पे कौन सी टर्मिनोलॉजी सकते हैं, एलिल, ओवरऑल जिसको क्या बोलते हैं, एलिलो, एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ ओवरऑल एलिल्स, एलिलोमॉर्फ ओवरऑल एलिल्स। इस तरीके से नंबर 6। नंबर 7 क्या ले सकते हैं, जीन, समझ रहे हो, जीन। इस तरीके से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। और जितना टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप तैयार करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, जेनेटिक्स के कमांड बनेंगे, ध्यान देना, उतने ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे जेनेटिक्स के। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हुआ करता है, ध्यान देना। जीन, जीन के बाद क्या पढ़ेंगे इसमें हम, जो भी टर्मिनोलॉजी होगा, जीन के बाद क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉस को क्रॉस ले सकते हैं। क्रॉस के बाद हमने इसमें क्या पढ़ेंगे, जानेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है ना। क्रॉस के साथ ही हम हाइब्रिड भी जान लेंगे, क्रॉस और हाइब्रिड क्या है ना, संकरण और संकर जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, क्या है। उसके बाद हम इसमें मोनो हाइब्रिड,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देन टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देन बैक क्रॉस क्या होता है इसको भी जानकारी हासिल करेंगे हम, बैक क्रॉस। देन इसके साथ ही साथ हम ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि F1 पीढ़ी क्या है, F1 जनरेशन किसे कहते हैं, F2 जनरेशन किसे कहते हैं, P1 जनरेशन किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, इसके आने वाले लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में। एक बार फिर से इसको हिंदी सबको देख लेते हैं। जैसे डोमिनेंट को प्रबल बोलते हैं, रिसेसिव को अप्रबल बोलते हैं, गैमेट यानी कि युग्मक ना, और इसको होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, एलील ना, एलील को एलील ही बोलते हैं, एलीलोमर, जीन यानी कि जीन, और क्रॉस को हिंदी में कहते हैं संकरण। ध्यान देना, क्रॉस को क्या बोलते हैं, संकरण। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड को संकर कहते हैं। ध्यान देना, दोनों हाइब्रिड, एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत संकरण, सॉरी परीक्षण संकरण बोलते हैं जस्ट क्रॉस को, बैक क्रॉस को विपरीत संकरण, और इसको अन्यूनता संकरण। देन F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी ना, P1 पीढ़ी, जनरेशन को हम पीढ़ी बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह हो तो स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे। देन ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट्स।